इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद, सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के मायने आखिर क्या निकाले जाए? उन्होंने कहा कि कटघरे में खड़ा करना चाहती है कांग्रेस के अंदरूनी कुछ नेता हैं, वो पीसीसी चीफ कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। मायने क्या निकाले जाए? आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस हार जाती है तो उसका ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि कटघरे में तब उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा, या फिर जिस तरीके से अभी कांग्रेस धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है उसका ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ने की साजिश उन्हें बताई है। देखिए पल्लवी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े देखिए जहां पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक काबिज रही, उस मध्य प्रदेश के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के अपने नेता उन्हें कटघरे में खड़ा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये खुलासा कौन कर रहा है? कोई नहीं, कमलनाथ के सबसे क्लोज बन, सबसे करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अंदर की जो कला है वो इस बयान से साफ इंगित हो रही है, साफ जाहिर हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में वापस आने का दावा कर रही है वो पहले अंतर कलह से ही पार पाले। ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस में कलह इस वक्त भरपूर है और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। ये पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बोल हैं। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा के ऐसे सज्जन बोल जो अपनी ही पार्टी की इंटरनल जो कलह है वो साफ जाहिर कर रही है और कांग्रेस पार्टी की इस कलह के बीच तो देखिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी का जो प्लान है उनका, उस पर तो पानी फिरता नजर आ रहा है। बीजेपी को मौका मिल गया है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस पार्टी में समापन का दौर शुरू हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र वाला जो बात कही है सज्जन सिंह वर्मा ने, बीजेपी कह रही है कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने जो षड्यंत्र वाली बात कही है तो बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है ये सुसाइडियल कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। और वो कांग्रेस पार्टी जो 18 में वापस आ गई थी, कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आपसी कलह और टूटन के चलते वो विपक्ष में चले गए और अब वापस आने का जो कमलनाथ प्लान बना रहे हैं उस पर देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता ही कटघरे में षड्यंत्र की बात कौन कह रहा है? सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त भरपूर कलह चल रही है और इस कलह के बीच में 23 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अपने ही प्लान पर अड़ंगा यानी गतिरोधक या बाधक उनके अपने ही बनते नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी करे तो करे क्या, क्योंकि उनके अपने ही अड़ंगा बनते नजर आ रहे हैं। उन्हें बीजेपी से तो बाद में लड़ना है, पहले उन्हें अपनी कलह से पार पाना है। और अरुण यादव और कमलनाथ की कोई पहली बार ऐसी टशन देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी लोकसभा खंडवा का जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो कमलनाथ और अरुण यादव का देखिए इतना मनमुटाव देखने को मिला कि कमलनाथ की बैठकों में अरुण यादव नहीं गए और नतीजा ये निकला कि अरुण यादव टिकट से देखिए इतने दूर रह गए जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। बाद में एमपी के दो दिग्गज नेता, कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच में अगर इस तरीके की खटपट देखने को मिलेगी तो कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी ना उठा ले जाए। देखिए, लाजमी है जिस पार्टी को बीजेपी से लड़ना चाहिए सत्ता में आने के लिए, जो कमलनाथ दावा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ही नेताओं में आपसी देखिए भिड़ंत देखी जा रही है, सियासी भिड़ंत। कमलनाथ को पूरी कांग्रेस पार्टी पीसीसी एक देखिए भाभी सीएम पोस्टर लगा देते हैं, प्रचार करने लगते हैं, लेकिन अरुण यादव ने एक पोस्टर नहीं लगाया भाभी सीएम कमलनाथ का। ये और फिर जब बयान देते हैं तो खुलकर क्या देते हैं कि कांग्रेस की तो एक अलग पॉलिसी है और बाद में तय होता है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, लेकिन सीएम का तो बाद में तय होता है। अब कुल मिलाकर पीसीसी और पूरी कांग्रेस पार्टी के प्लान पर पानी फेर दिया अरुण यादव ने। यह साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है और बिना ऑल इज वेल के कांग्रेस पार्टी सत्ता में देखिए कोसों दूर रह जाएगी और बीजेपी को पूरा फायदा मिल जाएगा। और अरुण यादव देखिए कांग्रेस पार्टी की जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तब जोड़ने की बात कही गई थी कि बाकी वर्गों को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही पूरी तरीके से नहीं जोड़ पाई। निर्दलीय विधायक सेरा की एंट्री हुई तो अरुण यादव इतने खफा हुए कि अब उन्होंने यहां पर देखिए पूरा जो सियासी जो सिर फुटबल है वो यहां पर नजर आने लगा। और अरुण यादव के इस बयान के बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी में एक और नया मोड़ आता है, सियासी टर्निंग पॉइंट वो ये आता है कि खंडवा के जो शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष है उनके नाम होल्ड किए जाते हैं।
हैं। और सज्जन सिंह वर्मा उन नामों को होल्ड करने को लेकर साफ कह रहे हैं कि वो विवादित नाम है और वो नाम अरुण यादव ने जानबूझ कर दिए। कुल मिलाकर एक दूसरे को नीचे दिखाने का दौर कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और जिस टूटन की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई वही कांग्रेस पार्टी ने सीख नहीं लिया और अब जब इलेक्शन में प्रमोद बिल्कुल सीख तो पंजाब से भी लेनी चाहिए थी। वहां पर भी कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी और वहां से सरकार चली गई उनकी और अब एमपी कांग्रेस में भी ऐसी ही कलह देखने को मिल रही है। आपस में ही लोगों की नहीं बन पा रही है कि सीएम का चेहरा आखिर कौन हो। चुनाव लड़ने के लिए तो कई नेता कह रहे कि कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगला सीएम का फेस कौन होगा, ये क्लियर प्रमोद नहीं हो पा रहा है। तो कहीं इसका जो प्रभाव है वो चुनाव के नतीजों पर तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए स्वाभाविक है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो बड़ी एकजुट नजर आ रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ा जोश भर दिया गया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अरुण यादव, उसके बाद अजय सिंह, ऐसे अजय बोल देते, अरुण यादव के सुर में सुर मिला देते कार्यकर्ताओं के बीच में। फिर से वही मैसेज जाने लगा जो कांग्रेस पार्टी में पहले अलग अलग गुटों में बंटने का जाता था। कुछ समय पहले तक ये लग रहा था पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को भावी सीएम मान रही थी, लेकिन उनके अपने नहीं माने और भावी सीएम के भविष्य पर सवाल खड़े किया तो कार्यकर्ताओं के बीच में देखिए एक ठीक मैसेज नहीं गया। उनकी जो एनर्जी थी वो डाउन कर दी उनकी अपनी ही कांग्रेस पार्टी के बयानों से। पंजाब हो या फिर राजस्थान हो, कांग्रेस पार्टी में कलह से टूटन और मध्य प्रदेश में जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी या फिर किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस कलह के कारण से कांग्रेस पार्टी सीख नहीं ले पा रही। यही वजह है कि कलह ही कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा डाउन 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 करता जा रहा है और वापसी के जो कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, कमलनाथ का जो विजन है, उस पर उनके अपने ही पानी फेरते नजर आ रहा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस पार्टी में कलह चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल प्रमोद, बीजेपी को जरूर एमपी कांग्रेस में खटास देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। तो कमलनाथ के खिलाफ साजिश रची जा रही है ऐसा कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से चुनावी सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि किस तरीके से चुनावी फेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनावी सीएम वो होंगे या नहीं ये नहीं बताया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।